हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। साल 2026 में ऑलरेडी इंजीनियर्स के लिए इतने सारे नोटिफिकेशन आ चुके थे। जैसे एसएससी जेई का सीबीटी 2 होना है, 2026 का कैलेंडर आ चुका है। आरआरबी जेई 2026 का कैलेंडर आ चुका है। डीआरडीओ एक अच्छी ड्रीम जॉब, इसके बाद वेस्ट बंगाल में नोटिफिकेशन आ रखा है। मध्य प्रदेश सरकार ने तो भैया इतने सालों में पहली बार ऐसा किया कि सभी एग्जाम्स के नोटिफिकेशन, कैलेंडर और नोटिस आपको देना चालू कर दिए। इनके बाद देर हुई नहीं थी और भाई राजस्थान सरकार ने बोला कि हम पीछे क्यों हटें, इंजीनियर्स को एक बड़ा तोहफा देते हैं। और राजस्थान सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की सरकार की तरफ से भर्ती परीक्षा कैलेंडर में इंजीनियर्स के लिए 2 बड़े रिक्रूटमेंट है और इस बार वैकेंसी भी भाई काफी ज्यादा देखने को मिली है। ये पूरे रिक्रूटमेंट में से जो 2 मेन रिक्रूटमेंट है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में जरा मैं आपको बताना चाहूंगा। इसमें 2 हमारे पास जो रिक्रूटमेंट है, पहला रिक्रूटमेंट हमारे पास अवेलेबल है जिसको बोलते हैं कनिष्ठ अभियंता संयुक्त भर्ती परीक्षा, जो बेसिकली आपकी जूनियर इंजीनियर की RSMSSB की वैकेंसीज होती है। और यहां पर इनका ये कहना है 774 वैकेंसीज हैं। ये वैकेंसी कहीं से भी कहीं तक कम नहीं है। इसके बाद आप यहां पे देखोगे एक और नंबर लिखा हुआ है ऊर्जा विभाग। ऊर्जा विभाग को बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। तो एक ऊर्जा विभाग की वैकेंसीज है, एक जूनियर इंजीनियर की कनिष्ठ अभियंता की वैकेंसी है और यहां पर वैकेंसी 2000 है, यहां पे 700। मतलब अगर मैं बात करता हूं इंजीनियर्स के लिए 2000 और 700, ये करीब करीब आप मान के चलो तो 2800 वैकेंसीज के आसपास आ चुकी हैं। ये राजस्थान सरकार इस बार रिक्रूट करने जाने वाली है। अगर मैं बात करता हूं कि सर यहां पर ब्रांच वाइज कितनी वैकेंसी होंगी या कौन सी ब्रांच की वैकेंसी है, तो देखिए कनिष्ठ अभियंता संयुक्त भर्ती परीक्षा जो है इसके अंदर सिविल इंजीनियरिंग की ज्यादा वैकेंसीज होंगी। मतलब आप ये मान सकते हो कि 70% वैकेंसीज सिविल इंजीनियर्स की होंगी, 70 या 80 भी हो सकती हैं, और 20 से 25% जो होंगी वो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की होंगी। लेकिन ऊर्जा विभाग की मैं बात करता हूं तो यहां पर 90% से ज्यादा इलेक्ट्रिकल अकेले की वैकेंसी होंगी, बाकी 10% में बाकी सारी ब्रांचेस होंगी, चाहे वो मैकेनिकल हो चाहे वो सिविल हो, थोड़ा बहुत वहां पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा मैं बात करता हूं ऊर्जा विभाग में जूनियर इंजीनियर के पद ज्यादा होंगे, 500 से ऊपर के आसपास जेई के पद होंगे। और अगर मैं बात करता हूं 500 के आसपास मान सकते हो आप, और एई की अगर मैं बात करता हूं असिस्टेंट इंजीनियर की, तो 60-70 के आसपास एई के पद यानी कि एई की वैकेंसीज आपको यहां पे देखने को मिल सकती है। और बाकी के जो 2000 का फिगर है इसमें कुछ लाइन अटेंडेंट, लाइनमैन, इनकी भी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वैकेंसीज आपको उसी की मिलेगी। लेकिन एक ही चीज बोलूंगा, राजस्थान वाले जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बच्चे चाहते हैं अपने होम स्टेट में काम करना, एक अच्छा मौका है। दूसरे स्टेट के कैंडिडेट्स को यह बोलना चाहूंगा कि राजस्थान एक हिंदी स्टेट है और यहां पर अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए कोई बार या मार्जिन नहीं होता है कि आप पेपर देने नहीं आ सकते। जैसे मध्य प्रदेश के अंदर आप किसी भी वैकेंसी के लिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी, अनरिजर्व्ड मेल कैटेगरी में फाइट कर सकते हो, वैसे राजस्थान के अंदर भी अनरिजर्व्ड मेल कैटेगरी के अंदर आप किसी भी स्टेट के स्टूडेंट है फाइट करें। लास्ट टाइम की मैं बात करूंगा, 5 साल पहले की बात करूंगा, जब आरएससीबी में, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में 500 जेई की वैकेंसीज आई थी। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो अलग स्टेट्स के भी थे, क्योंकि बहुत बार बच्चों का ये कहना होता है कि सर अदर स्टेट एलिजिबल है या नहीं, तो भाई राजस्थान में एलिजिबल होता है। और एक बार जाइए राजस्थान, ठीक है, और पेपर दीजिए, मजा आएगा आपको राजस्थान का पेपर देने के लिए। इस एग्जाम के बारे में इनका ये कहना है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को ये अक्टूबर में करा देंगे और ये वाला जो पेपर है कनिष्ठ अभियंता संयुक्त परीक्षा, ये नवंबर में करा देंगे। मतलब इनका ये कहना है कि साल के अंत में हम करा देंगे। अब इनको इतने सारे पेपर कराना है, देख के आपको समझ में आ ही रहा होगा कि 44 पेपर है। हो सकता है थोड़ा ये डिले भी हो जाए, हो सकता है कि ये जनवरी के बाद भी हो, बट हाँ, ये नोटिफिकेशन आपके सामने इसी साल रहेंगे। तैयारी आपको इसी साल करनी है। इसमें एई जेई दोनों की वैकेंसीज होंगी। और इस वाले की मैं बात करता हूं कनिष्ठ अभियंता वाले में, इसमें जेई के बारे में इन्होंने मेंशन किया, एई के बारे में कुछ नहीं। बट हो सकता है बाद में चल के कभी ये थोड़ा बहुत कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एई की इसलिए वैकेंसी नहीं आती, वो भी बता देता हूं। इसकी जो एई की वैकेंसीज होती हैं वो आरपीएससी करता है, आरपीएससी एई करता है, इसलिए यहां पर एई नहीं आता, तो इसलिए यहां जेई आएगा। बाकी इसमें तो एई जेई दोनों आपको देखने को मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सेशन को लाइक कर लीजिएगा। मैं सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए इसी तरीके से लाता रहूंगा और वन ऑफ द फाइनेस्ट कंटेंट आपको देता रहूंगा। वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करके बताइएगा इसमें आपकी क्या टिप्पणी है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।